हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे हमारा ये लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहां वो तीनों सुप्रीम एल्डर्स उस ड्रैगन के सामने खड़े हुए होते हैं, तभी एक सुप्रीम एल्डर बाकी दो सुप्रीम एल्डर्स को कहता है कि चलो इस कमीने को अब सबक सिखाते हैं। जिस पर वो तीनों सुप्रीम एल्डर्स उस पर अटैक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल मैजिक पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। और फिर तभी पहला सुप्रीम एल्डर अपने तलवार से उस ड्रैगन पर लगातार स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है, जिस पर दूसरा एल्डर तुरंत ही अपने हेवनली मैजिक मिरर के पोर्टल को वहां एक्टिवेट करता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। और वो हेवनली मिरर एक ब्लैक होल की तरह अपने फोर्स की वजह से उस ड्रैगन को अपने अंदर खींचने लगता है। पर किंग मोबिको का ड्रैगन उसको बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है, मगर वो मिरर अपनी शक्तियों से उस ड्रैगन को उस जगह से हिलने भी नहीं दे रही होती है। अब तभी तुरंत ही तीसरा सुप्रीम एल्डर अपने थंडर स्काई फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस ड्रैगन पर लाइटिंग फॉर्मेशन से जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उस थंडर फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है। अब तभी पहला एल्डर अपने स्प्रेड टाइगर बीस्ट की पावर से अटैक करता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। अब ऐसे ही दूसरा एल्डर अपने फॉर्मेशन से हेवनली गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिससे वो उस हेवनली स्वॉर्ड के बाकी थंडर स्वॉर्ड्स के क्लोन की मदद से उन सभी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर अटैक करता है। ये देखकर किंग मोबिको का ड्रैगन अपने हेवनली गॉड क्लोन बॉडी को बाहर निकालता है और अपने एक ही अटैक से उस पूरी फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी की ऑरा वहां सभी को महसूस होती है। जिस पर हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक स्टूडेंट कहता है कि इन तीनों एल्डर्स की बनाई हुई जितनी भी बड़ी किलिंग फॉर्मेशन थी, उन सभी को इसने बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये किंग मोबिको इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो किंग मोबिको का मुकाबला कर सके? जिस पर सीनियर ली उनको कहता है कि स्काई लेवल से आगे हेवन लेवल के लोग भी होते हैं। अब तभी दूसरी तरफ मिस जुवानलिंग खुद से कहती है कि अब अगर ये तीन सुप्रीम एल्डर्स इस किंग मोबिको का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो अब लिंग फेंग ही आखिरी उम्मीद है जो इसको रोक सकता है। जिस पर मिस जुई कहती है कि मैं तो अपने होली स्वॉर्ड्स के बारे में सोच रही हूँ, जो इस वक्त मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रही है। अब तभी किंग मोबिको गुस्से से उनको कहता है कि क्या सिर्फ तुम तीन लोग ही मुझे रोकोगे? तो मैं अब तुम लोगों पे कोई भी रहम नहीं करने वाला। और तभी वो अपने एक पोर्टल को ओपन करता है, जिससे वो हेवनली ड्रैगन पाम को बाहर निकालता है और उन पर जोरदार अटैक करवाता है। जिस पर सुप्रीम एल्डर तुरंत ही अपने हेवन एंड अर्थ की पावर को एक्टिवेट करते हैं। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर अपने डिवाइन थंडर ऑफ नाइन एंड हेवन को एक्टिवेट करता है। जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर अपने विंड एंड क्लाउड पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिस पर वो तीनों मिलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर उस हेवनली गॉड स्वॉर्ड में कंबाइन कर देते हैं। और अब तभी सुप्रीम एल्डर अपने हेवनली गॉड स्वॉर्ड से उस हेवनली ड्रैगन पाम पे जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उस हेवनली ड्रैगन पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। अब तभी किंग मोबिको का ड्रैगन अपने ब्लैक ड्रैगन शील्ड की मदद से उस ब्लास्ट की एनर्जी की पावर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेवनली स्वॉर्ड मैजिक एनर्जी बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो उसकी ब्लैक ड्रैगन शील्ड को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस एनर्जी की ऑरा सीधा उस ड्रैगन पे जा लगती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और किंग मोबिको तुरंत ही अपने इंसानी अवतार में आ जाता है और पीछे जा लगता है, पर उसके आदमी उसको पकड़ लेते हैं। अब ये देखकर किंग मोबिको भी काफी हैरान हो जाता है कि इसने मेरे ब्लैक ड्रैगन को कैसे हरा दिया। अब तभी ये देखकर हेवनली मास्टर कहता है कि स्ट्रेंज नॉर्थ रिवर की पावर में तो वाकई लाजवाब ट्रेजर है। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि स्प्रेड डोमेन के कल्टीवेटर हमारे पॉइंट से भी आगे हैं। अब उस ब्लास्ट की एनर्जी की ऑरा और इतने शक्तिशाली अटैक के बाद सुप्रीम एल्डर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलता है। जिस पर एक सुप्रीम एल्डर कहता है कि इस किंग मोबिको की ड्रैगन शील्ड वाकई बहुत ही शक्तिशाली थी। इस तरह का डिफेंस अपने पावर से ही किसी को भी जख्मी कर सकता है, ये इतना भी आसान नहीं था। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि इस हेवनली गॉड स्वॉर्ड ने हमारा 70% ताकत को कम कर दिया है, उस पर दोबारा ऐसा अटैक करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। अब तभी किंग मोबिको उनको कहता है कि ये तलवार तो हेवन एंड अर्थ की थी, इसकी खुद की इतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत तुम तीनों ने मिलकर इसको दी है। अब तो लिंग फेंग को मारना किसी ख्वाब को पूरा करने से भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। मगर अब बस इंतजार करो, जब ये खबर हमारे ओल्ड मैन ट्रांसजेंडर रेल्म को पहुंचेगा कि यहाँ हमारे लिए एक ताकतवर आदमी को भेज दो, तो उसकी वजह से तुम मुझे लिंग फेंग को अपने हाथों से हवाले करने के लिए भीख मांगोगे, पर तब देर हो चुकी होगी। अब ये सुनकर एक सुप्रीम एल्डर दूसरी सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि तुमको क्या लगता है ये उसकी बात कर रहा है क्या? जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर बताता है कि मो जियो लीनेज स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ताकतवर आदमी है। ये जो कह रहा है अगर ये सच हुआ तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट एक और मुश्किल में पड़ जाएगा।
जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर पूछता है तो क्यों ना हम इनसे पहले बात करनी चाहिए, हो सकता है कि बात से बात बन जाए। जिस पर सुप्रीम एल्डर उससे बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब किंग ओबी को जानता है कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं सिवा लिंग फेंग को इसके हवाले करने का। जिस पर सुप्रीम एल्डर उसको कहता है कि मैं जानता हूं तुम बहुत दूर से आए हो, क्यों ना हम इस पे बात करके ये मामला खत्म करें, और इसके लिए क्यों ना तुम पहले मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करो, इसके बाद हम दोनों मिलकर इस मामले में बात करेंगे जहां हमको गलत और सही का पता चलेगा। जिस पर किंग ओबी को हैरान होते हुए कहता है हेवनली स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करूं। जिस पर उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेट की तरफ से कहीं ये कोई चाल तो नहीं है। जिस पर किंग ओबी को कहता है कि ये ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट को एंटर करूंगा, देखता हूं ये क्या कहते हैं। अब तभी मास्टर हेवनली स्वॉर्ड सेट के बैरियर शीट के गेट को खोलता है। जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का जहाज उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहां से भी स्टूडेंट भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब मिस कुआन यू कहती है कि ये तीनों सुप्रीम एल्डर्स हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट में किंग ओबी को जैसे आदमी का वेलकम कैसे कर सकते हैं। जिस पर सीनियर ली जवाब देता है कि ये तीनों सुप्रीम एल्डर्स इसको अपनी पावर से नहीं रोक पाए तो अब इसके साथ मीटिंग पे बात करेंगे जो बिल्कुल बेकार है। जिस पर मिस जुई जुआनलिंग को कहती है कि ये तीनों सुप्रीम एल्डर्स तो उनको अंदर आने को कह रहे हैं। जिस पर मिस जुआनलिंग उसको कहती है कि चलो वहां चल के देखते हैं। जिस पर सभी स्टूडेंट वहां जाते हैं। अब यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है जहां हम फाइनली इतने एपिसोड के बाद लिंग फेंग को देखते हैं। लिंग फेंग एक मिस्टीरियस हेवनली प्लेस में खड़ा हुआ होता है, वहां सभी स्टूडेंट उस डीमन ड्रैगन बीस्ट पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग रहे होते हैं, पर लिंग फेंग वहां शांत खड़ा हुआ होता है। अब तभी वो स्टूडेंट एक साथ मिलकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब तभी वहां एक हेवनली गॉड स्वॉर्ड बाहर आ जाती है, जिसको देखकर लिंग फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब तभी वहां एक हेवनली गॉड क्लोन बॉडी बाहर आ जाती है, जो कहती है कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूं, अगर मैं तुमको नहीं बचा पाया तो मैं खुद को इस हेवनली स्वॉर्ड में फेंक दूंगा। और लिंग फेंग को कहता है क्या तुम अपनी सोल को जलाने की हिम्मत कर सकते हो जिससे तुम मेरी स्वॉर्ड को पिघलाकर इसको सूरज की तरह बहुत गर्म कर लोगे। जिस पर लिंग फेंग खुद से कहता है कि क्या मैं इस सीनियर की कोई मदद कर सकता हूं, आखिर मैं इस होली स्वॉर्ड को मैं कैसे हल करूंगा। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है और यहीं पे हमारा ये सीन चेंज होता है जहां पे लिंग फेंग खुद को उस होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में पाता है और वो उठकर उस हेवनली स्टोन की तरफ जाकर जैसे उसको टच करता है, यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर ये पार्ट जरा बराबर भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।